हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके बीच इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ संस्कृत का। जी हाँ, संस्कृत में अनुवाद करना, जो कि सभी बच्चों का समझो तो एक इतना पहाड़ जैसा टॉपिक है जो हर बच्चे इसे छोड़कर स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसे पढ़ने के लिए पहले हमको कारक पढ़ना पड़ता है, जो कि इतना ज़्यादा हार्ड कारक है, इतना भारी भारी सूत्र कि किसी भी बच्चों को याद नहीं होता। तो देखो भाई, अगर तुम्हें संस्कृत में अनुवाद करना है तो ज़रूरी नहीं है कि कारक पढ़े। मैं मात्र 50 गो अनुवाद गेस कर कर लाया हूँ, जो कि देखा जाए तो हर साल बोर्ड एग्जाम में यहीं से 5 से 6 प्रश्न हर साल पूछ दिए जाते हैं। तो इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से 5 से 6 अनुवाद पक्का पूछ दिए जाएंगे, जो कि 6 नंबर का रहता है। ठीक है ना? तो तुम आसानी से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हो मात्र इन 50 अनुवादों को याद कर कर। ठीक है ना? बस रट्टा मारना है। जैसे तुम साइंस और आर्ट्स में रट्टा मारते ना हो मेरे भाई, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा सा मेहनत कर दोगे, 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आओ हम पहले अनुवाद को पढ़ते हैं। एक एक कर सभी अनुवादों को लिख लेना कॉपी पर और उसे याद कर लेना। ठीक है? पहला यहाँ पे कह रहा गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती ऊपर हिंदी दिया हुआ है और नीचे अनुवाद किया हुआ है। तो देखो, गंगा हिमालयात निःसरती, इस यह कैसे हुआ इतना मत जानिए। अगर ये सब मैं बताने लग जाऊंगा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब बालक और फल के रूप पर आधारित होता है। अगर तुमने बालक और फल का रूप नहीं पढ़े हो तो बस गंगा हिमालय से निकलती है रट लीजिए, गंगा हिमालयात नहीं सरती, बस इतना याद कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है पिता पुत्र के साथ जाता है, तो पिता का होता है पित्र, पुत्र मतलब पुत्र, पित्र माने पिता, पुत्र सह मतलब होता है साथ, गच्छति मतलब जाता है, तो पित्र पुत्र सह गच्छति। तीसरा नंबर यहाँ पे करा हम लोगों की परीक्षा कब होगी, तो हम लोगों की अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति, अस्माकम परीक्षा कदा भविष्यति। चौथा नंबर यहाँ पे पूछ रहा है मैं इतिहास पढ़ता हूँ, इसका संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे, तो मैं का हम इतिहासम पठामी, तुम्हारा नाम क्या है, तो तब नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है तब नाम किम अस्ति। देख लो भाई, मेरे पे भरोसा करो, मैं 100% कर रहा हूँ। अगर तुम इन 50 अनुवादों को याद कर लेते हो, गारंटी के साथ 6 नंबर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल सही बनाया हूँ, सरल तरीके से बनाया हूँ और सीधा दिमाग में आपको सेट हो जाएगा, बहुत ही टाइम नहीं लगेगा। 2 बार पढ़ लीजिए और 3 बार बना लीजिए, खुद से लिख कर बना लीजिए, बस दिमाग में सेट। गारंटी के साथ कहता हूँ 50 याद कर लेते हैं तो किसी भी अनुवाद को बनाना आपके लिए मुट्ठियों में बन जाएगा। मुझे पुस्तक दो, तो मुझे का मह्यम पुस्तकम देही, तो मह्यम पुस्तकम देही यानी कि मुझे पुस्तक दो। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कल मोहन विद्यालय नहीं गया, तो हाय मोहन विद्यालयम न गतवान। गाय चरती है तो गौ चरती। ठीक है? अगला प्रश्न मेरे भाई आपके सामने है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये बीबीआई है, यह बार बार पूछे इसीलिए इसे याद कर लीजिए। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से तो वृक्षात पत्रानी, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं तो पत्रानी पतंती। ठीक है? अगला है सीता राम के साथ बन गई, तो सीता का सीता रामेन सह मने साथ वनम गतवती। अगला है मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो मह्यम मोदकम रुचते। अगर इसी की जगह पूछ दे कि मुझे मुझे आम अच्छा लगता है, तो मह्यम आमरम रोचते, बस सिंपल। अब मुझे फल अच्छा लगता था, मह्यम फलम रोचते, मुझे जाना अच्छा लगता था, मह्यम गम रोचते। ठीक है? अगला प्रश्न है कर्म, कर्म से सफलता मिलती है, तो कर्म नाम सफलता प्राप्त नेति। गरीब छात्रों को पुस्तक दो, निर्धनाय छात्राय पुस्तकम देही। अगला है मेरे भाई कालिदास संस्कृत के कवि हैं, तो कालिदासा संस्कृतस्य कवि अस्ति। अगला है 15 नंबर का रहा है जब आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, तो राजा का होता है निरपः, दशरथस्य चत्वारः पुत्र संति। 16 नंबर का रहा है भारत हमारा देश है, तो भारत अस्माकम देश वर्तते। 17 नंबर का रहा है मेरे साथ विद्यालय चलो, तो मया सह विद्यालयम चल। मेरे का मतलब मया सह मैंने बता दिए, साथ विद्यालयम चल। ठीक है? आजकल वह गांव में रहता है, आजकल मतलब होता है संप्रति सह
ग्राम्य बस्ती। सह माने कि ऐसा सह, वो ये वाला सह नहीं, ये वाला मतलब तो साथ में रहना। सह मतलब होता है वह, और सा मतलब भी होता है वह, लेकिन वह स्त्री के लिए होता है या पुरुष के लिए होता है। ठीक है, करा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो दशरथस्य चत्वारः पुत्र आसन थे, मने आसन। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। अगला है भिखारियों को भिक्षा दो, तो भिक्षु के भी भिक्षाम देहि। 23 नंबर का है, 22 नंबर है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार बिहार राज्य मुख्यमंत्री अस्ति। 23 नंबर कह रहा है आपके सामने सरोवर के चारों ओर वृक्ष हैं, तो सरोवरम परितः वृक्षानि सन्ति। 24 नंबर कह रहा है छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, तो छात्रा परिश्रमेन पठेयु। छात्रा परिश्रमेन पठेयु क्या है, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। अगर तुम ठान लेते हो कि मुझे भी 6 अंक अनुवाद में लाना है, तो बस आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, एकदम कह रहा हूँ गारंटी के साथ, एक बार पढ़िए 2 बार लिखिए, पक्का याद हो जाएगा। घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, तो स्व मार्गे धवंती। अश्व मार्गे धवंती। विद्या से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो विद्या ज्ञानम मिलती या प्राप्त नेति। 27 नंबर कह रहा है भिक्षुक को धन दो, तो भिक्षु का धनम देही। अगला है मेरे पास 28 नंबर कह रहा है राम पिता के साथ घर गया, तो राम पित्र सह गृहम गतवान। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये वाला। कह रहा कविसु, कह रहे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ। ये भी है, मैं कह रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में छप गया। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ संति नहीं, यहाँ पे अस्थि हो जाएगा, सॉरी संति, का कि बहुवचन है, तो संति। कविसु कालिदास श्रेष्ठ संति। यहीं पे दे देगा कि कवियों में गांधी जी श्रेष्ठ हैं, तो कविसु गांधी श्रेष्ठ और संति। बस सिंपल बात है। 30 नंबर करा हिमालय पहाड़ गंगा से निकलती है, तो हिमालय पर्वतात गंगा निःसरती। 31 नंबर है तुम कब पटना जाओगे, तो तुम का होता है तुम, कब मतलब होता है कदा, तो तुम कदा पाटलिपुत्रम गमिष्यसि। ठीक है, 32 नंबर कह रहा है मेरे भाई कि चाणक्य अर्थशास्त्र के विद्वान थे, तो चाणक्य अर्थशास्त्रस्य का के संबंध जोड़ रहा था, अर्थशास्त्रस्य विद्वान आसीत। ठीक है, 33 नंबर कह रहा है मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो मह्यम संस्कृतम रुचते। ठीक है, ऋतुओं का राजा बसंत है, ये भी आई है, इसे भी याद कर लो। तो ऋतुओं का राजा बसंत है, तो ऋतु नाम राजा बसंत अस्ति। ठीक है, राम पिता का स्मरण करता है, तो राम जनकस्य स्मरण करोति। ठीक है, वह शेर से डरता है, ये भी आई है, ये भी आई इसको। वह शेर से डरता है, डरने वाले प्रश्न एगो पक्का आ जाएंगे। वह शेर से डरता है, वह बाघ से डरता है, वह सांप से डरता है, तो वह का सांप से बोले तो सर्पनाथ, शेर से बोलते सिंहात विभेति मतलब डरता है। 37 नंबर है पंडित दिनेश एक वैद्य हैं, वैद्य होते हैं, तो पंडित दिनेश एक वैद्य अस्ति। ठीक है, 38 नंबर है पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अस्ति। अगला है मेरे भाई, अब तुम खुद से बनाओ। 38 वो मैं बता दिया, अब तुमको खुद से बनाना आना चाहिए। बस देखो 49 नंबर करा मेरा एक मित्र सुभाष है, तो मेरा का मयम, एक का मतलब एकम, मित्रम सुभाष अस्ति। मया एकम मित्रम सुभाष अस्ति। ठीक है, अगला है मेरे भाई मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, तो मैं का मैंने बताया, अहम भी मतलब होता है अपि, संस्कृत का संस्कृतम पढ़ूंगा, तो पठिष्यामि। ठीक है, 41 नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है कि आजकल वह गांव में रहता है, तो आजकल का होता है संप्रति स मतलब वह, ग्राम गांव में, तो ग्राम में बसती मतलब रहता है, तो बसती। संप्रति सह ग्रामे बसती, सह यहाँ विसर्ग दे देना, सह विसर्ग में।
42 नंबर है उसकी पत्नी शिक्षित है, तो उसकी मतलब होता है तस्य, पत्नी मतलब भार्या, इसको तो बचपन से तस्य भार्या शिक्ष विदुषा अस्ति, विदुषी मतलब होता है शिष्ट, विदुषा अस्ति। ठीक है, अगला है मेरे भाई वह सुंदर घर है, तो स सुंदर का होता है, सुंदर को नहीं जानते तो सुंदरम गृहम अस्ति, सह सुंदरम गृहम अस्ति। एकदम सिंपल है मेरे भाई, बस याद करने की कोशिश करना, पक्का याद हो जाएगा। इसके चारे ओर सड़क हैं, तो तस्य परितः, परितः मतलब चारों तरफ या चारों ओर, सड़क मार्गे संति। बस बिल्कुल आसान है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैं भी यहीं रहता हूँ, तो इसको अहम अपि अत्रैव निवसामि। 46 नंबर है मैं 4 भाई हूँ, तो हम चत्वारः भ्रातरः अस्मि। तो मेरे भाई लगभग मैंने 46 को आपको अनुवाद बताया, और गारंटी के साथ कहता हूँ इन 46 प्रश्नों को आप याद कर लेते हैं तो 6 नंबर आसानी से आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा अंक होता है। ठीक ना मेरे भाई, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि वो भी देखकर 6 अंक यहाँ से ले जाएं। अब चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ठीक है, मिलते इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा पढ़िए, ऐसे पक्का याद कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।